वक्त मौजूद है मलिकेश्वर नाथ मंदिर में, जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बाबा के दरबार में भक्त लोगों का तांता लगा हुआ है, लंबी कतार लगी हुई है। ये भक्त पहलेजा घाट से पवित्र गंगा का जल लेकर बाबा के दरबार में बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाबा के दरबार में जो लोग भी आते हैं, बाबा के दरबार में जो लोग जल चढ़ाते हैं, उनकी मुरादें, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो बाबा भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह बाबा बिल्कुल भोलेनाथ है, गरीबनाथ है, वैद्यनाथ है। वो उनके दरबार में सिर्फ भांग धतूरा लेकर जो हाजिरी लगाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी मुरादें पूरी होती है। लेकिन बाबा के दरबार में 365 दिन जलाभिषेक किया जाता है। सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन के महीने में बाबा के दरबार में जो लोग जल चढ़ाते हैं, उसका एक अलग महत्व माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका एक विशेष महत्व माना जाता है। खास करके सावन के दिन, सोमवार के दिन जब बाबा के दरबार में जल चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, तो उसका एक अपना ही महत्व माना जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भक्तों का ये लंबा काफिला लगा हुआ है, ये भक्त तादाद में लग करके कतारबद्ध होकर के बाबा के दरबार में जलाभिषेक करने आए हैं। लोग पहलेजा से आए हैं, यहाँ पे पहलेजा से आकर के यहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं। और ऐसे में जो बाबा के दरबार में जो भक्त लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है। यहाँ पे सावन के महीने में इतना भीड़ क्यों होता है? कि सावन के महीने में इसलिए भीड़ होता है क्योंकि शिव जी के जल चढ़ाया जाता है। और इससे हर साल ही शिव सावन में या शिवरात्रि में जल आराम प्रारंभ होता है। इसके लिए पहलेजा से पिछले बार पहलेजा से गोड़िया आया था। इस बार बेलबल घाट से मलिकेश्वर नाथ मंदिर में प्रारंभ किया गया था। धन्यवाद। राजेश भाई, बाबा के दरबार में भक्तों की इतनी भीड़ है, काफ़ी लंबी भीड़ है, किस तरीके से मैनेज करते हैं इस भीड़ को? देखिए, प्रत्येक साल हम लोग सावन के महीना में पहलेजा से जल आकर और बाबा मलिकेश्वर नाथ मंदिर में आयोजन करते हैं, बिना किसी केवल प्रचार के। उसको बोला हाँ बोला बगैर प्रचार के और हम लोग का सहयोग बरकरार है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबा के दरबार में जल चढ़ाने से क्या होता है? खुशी मिलती है, खुशी मिलती है और आत्मा संतुष्ट होता है, सुना शांति मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो कुमारी लड़कियां होती है बाबा के दरबार में जल चढ़ाते हैं, उनको अच्छे पति मिलते हैं। कहाँ तक सच्चाई है? पता नहीं। सच्चाई है? पता नहीं है। क्या बात सही है? लोग शर्मा रही है। हालांकि गांव का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बाबा के दरबार में आई है जल चढ़ाने। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कतारबद्ध होकर के लोगों का जो हुजूम है, ये पहलेजा से जल लेकर आए हैं और यहाँ पे बाबा के दरबार में जलाभिषेक किया जाता है। ये बाबा मलिकेश्वर नाथ मंदिर का धाम है। यहाँ पे जो मुरादें मांगी जाती है, वो मुरादें पूरी होती है। और यही वजह रही है कि लोग यहाँ पे आते हैं जलाभिषेक करने। खास करके आप जो गरीबनाथ धाम का जो महत्व है, ठीक उसी तरीके से बाबा मलिकेश्वर नाथ धाम का एक विशेष महत्व है। हम आपको रूबरू कराएंगे और उन तमाम लोगों से परिचित कराएंगे, बातें कराएंगे जो बाबा के दरबार में आते हैं जल लेकर और यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं बगैर किसी प्रशासनिक व्यवस्था के। यहाँ पे किसी भी प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा के दरबार में जो भक्त है, एकदम व्यवस्थित तरीके से सुनियोजित ढंग से बाबा के दरबार में आकर जलाभिषेक करते हैं। बाबा के दरबार में अभी मौजूद है और यहाँ पे जो मंदिर के जो व्यवस्थापक है, वो व्यवस्थापक से बात करेंगे। साथ ही साथ वो तमाम सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, क्या सुविधा व्यवस्थापक की तरफ से दी जाए बगैर किसी प्रशासनिक व्यवस्था के। आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी बड़ी तादाद में भीड़ है। ऐसे में हम बात करेंगे जो यहाँ के जो व्यवस्थापक है, उस व्यवस्थापक से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमेश महतो। उमेश महतो। उमेश जी, मंदिर प्रशासन की तरफ से भक्तों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था है? प्रसाद की व्यवस्था किया हुआ है। प्रसाद की व्यवस्था किया हुआ है और भजन सत्संग की भी कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था है, सब शाम में भक्ति कीर्तन, हाँ सब चीज सह कीर्तन, भक्ति सह कीर्तन। क्या कहेंगे, बाबा के दरबार में जो भक्त आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है? जरूर पूरी होती है। हर साल
बाबा का आशीर्वाद है। तो महेश जी के सौजन्य से सावन में तीसरी सोमवारी हर साल यह पर्व को मनाया जा रहा है और सारा व्यवस्था हमारे मंदिर कमेटी की ओर से हो रही है। इसमें जो भी हमारे श्रद्धालु जल चढ़ाने आ रहे हैं या दर्शक बन के आ रहे हैं, सभी को प्रसाद दिया जा रहा है मंदिर प्रशासन की तरफ हाँ मंदिर व्यवस्था की ओर से। और साथ साथ शाम में कुछ सांस्कृतिक भक्ति कार्यक्रम भी रखा जाता है। यही हमें कहना है, बाबा मलिकेश्वर नाथ की कृपा है और हमें मुराद को ज़रूर अवश्य पूरा करते हैं, इसलिए हम लोग हर साल इनकी पूजा करते आ रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में 365 दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीना में, खास करके सावन की जो सोमवारी का महीना होता है, उस सावन के सोमवारी के महीना में इस पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं एक बार अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि एक बार पूरे मंदिर को दिखाएं, पूरे भक्तों को दिखाएं और चारों तरफ दिखाएं कि किस तरीके से मंदिर में भीड़ लगी हुई है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और जितने भी भक्त हैं वो बाबा के दरबार में आकर अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जलाभिषेक करते हैं। मिथिलेश भैया क्या कहेंगे? राकेश भैया का जो भी कहना है सब सत्य है। हम लोग पूरा योगदान देते हैं और समाज में रह के किसी तरह का कोई कमी होने नहीं देते हैं। और मेरा भी पूरा हर साल की तरह योगदान इस साल भी रहा है और हर साल रहेगा, कभी पीछे नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये मंदिर है बाबा मलिकेश्वर नाथ का मंदिर है, जहाँ पे समाज के तमाम लोग, साथ ही साथ जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, मंदिर कमेटी के लोग हैं, उन लोगों की तरफ से भक्तों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से लोग जलाभिषेक करें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। हमारे जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए, हाजिरी लगाने के बाद प्रसाद लेकर भी जाने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से बाबा का जब काफिला चला तो रास्ते में जगह जगह पर रोक कर उनके भक्तों को प्रसाद और छाछ की व्यवस्था की गई थी, प्रसाद की व्यवस्था की गई थी और साथ ही साथ जल, ठंडे पानी, मीठे पानी की व्यवस्था की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनका ये श्रद्धा है, इसीलिए वो लोग सेवा करते हैं और जो इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं उन लोगों की सेवा करके वो लोग अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कैमरामैन अजय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।